अरे कम से कम ये मंदिर है, पवित्र कर लो इसको। उन प्राचीन आचार्यों के नाम ही लिख लो, उनके परिचय लिख के ही टांग लो, जिससे आने वाली पीढ़ी को पता चल जाए कि ऐसे ऐसे प्राचार्य कुंद कुंद स्वामी, आचार्य उमा स्वामी, आचार्य समुद्र स्वामी, आचार्य अकलंग स्वामी, आचार्य विद्यानंद स्वामी, आचार्य मांगनंदी, आचार्य रविशेण स्वामी, आचार्य जिनसेन स्वामी, आचार्य भूतबली, आचार्य पुष्धन, आचार्य धरसेन स्वामी, इतने सारे आचार्य, अति प्राचीन आचार्य जिन्होंने जिन आगम को, आज जिन ग्रंथों को तुम पढ़ रहे हो ना, वो आचार्य नहीं होते ना, आज तुमको ग्रंथ पढ़ने नहीं मिलता। कुंद कुंद स्वामी नहीं होते तो आज तुम समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, अष्टफाहुड़, 84 ग्रंथ लिखे उन्होंने, 84 पंचास्तिकाय, रेण सार, बहुत सारे ग्रंथ लिखे उन्होंने। लेकिन हम इतना हमारे ऊपर अत्याचार हुआ जैनियों के ऊपर, सारे उनके ग्रंथों को जला दिया गया था, सब ग्रंथ नष्ट हो गए। मुश्किल से 7 या 8 ग्रंथ उनके अभी वर्तमान में मिलते हैं देखने को। बहुत मेहनत की आचार्यों ने, किसके लिए? सिर्फ आगे आने वाले श्रावकों के लिए ये आगम अनुपलब्ध ना हो जाए, बस इसलिए। उन्हें क्या पड़ रहा था? अपना धर्म ध्यान करते, आराम से रहते, धर्म ध्यान करते, जरूरत क्या थी उनको लिखने की? अपना कल्याण करते, आत्म कल्याण। पर नहीं, उन्होंने अपने समय से समय निकालकर, उन्हें अपने समय में से समय निकालकर सिर्फ किसके लिए? हम आगे आने वाले श्रावकों के लिए, धर्म से हम विमुख ना हो जाएं, धर्म का हमारे अंदर से लोप ना हो जाए, इसलिए उन्होंने ग्रंथों को लिखा था। हम उनके उपकारों को कभी भुला नहीं सकेंगे। जिन शासन पे जो उपकार आचरण किया है, कम से कम उनके नाम ही याद कर लो। कुछ नहीं कर सकते तो उन ग्रंथों को नहीं पढ़ सकते, मत पढ़ो, कम से कम उनके नाम याद कर लो, उन आचार्यों के नाम याद कर लो, ग्रंथों के नाम याद कर लो। एक बार उन ग्रंथों को उठा के देख लो, अपनी आंखों को पवित्र कर लो। कैसे हैं वो ग्रंथ? बहुत सारी चीज जो हमारे बस में नहीं होती तो अपन क्या करते हैं, देख तो आती हैं, खरीदेंगे नहीं, चलो देख तो आते हैं। मॉल में जाते हो ना, खरीदने की हिम्मत नहीं होती तो क्या करते हो, देख तो ले, कम से कम नहीं खरीद पा रहे तो कोई बात नहीं, इसको देख तो ले। ऐसे ही कम से कम नहीं पढ़ पा रहे, समझ में नहीं आ रहा है, तो कम से कम देख के आंखें पवित्र कर लो उन ग्रंथों को। एक बार खोल के देख लो, कैसे आचार्य ने ताड़ पत्रों पे ग्रंथ लिखा होगा, कैसे एक एक शब्द को लिखा होगा। तुम्हारे तो बुद्धि के परे हैं सब, बुद्धि के परे हैं भैया। कम से कम नहीं है तुम्हारी कैपेसिटी उनको, तो कम से कम देख तो लो। देख भी नहीं पा रहे, कम से कम उनके बारे में सुन ही लो। ना तो पढ़ने की फुर्सत है, ना देखने की फुर्सत है, ना सुनने की फुर्सत है, इतने व्यस्त हैं हम। आचार्य कितना उपकार है। तो समंत स्वामी आचार्य जिन्होंने 5 ग्रंथ लिखे, पहला लिखा रतनकांड श्रावकाचार, दूसरा लिखा युक्तानुशासन, तीसरा स्तुति विद्या, चौथा स्वयंभू स्त्रोत, और 5वां कौन सा हो गया? रत्नकांड श्रावकाचार हो गया, एक स्तुति विद्या हो गया, एक युक्तानुशासन हो गया, एक जिन स्तुति हो गई, एक ग्रंथ और है दिमाग में नहीं आ रहा। ऐसे 5 ग्रंथ उन्होंने लिखे। उन 5 ग्रंथों में एक युक्तानुशासन नाम का ग्रंथ लिखा। उसका अर्थ है युक्ति और अनुशासन। युक्ति मतलब आप लोग युक्ति लगाओ, दिमाग लगाओ। युक्ति और अनुशासन से जियो, मतलब जो जिस तरह का जो आपका आचरण है वो अनुशासन में रहो, व्यवस्थित रहना, व्यवस्थित उठना, व्यवस्थित बैठना। तो युक्त से उसको मिला के बन गया युक्तानुशासन। उसमें भगवान के सामने प्रश्न कर दिया गया, पात्र बनाया। आचार्य सुंदर स्वामी ने भगवान को पात्र बनाया, और पात्र बनाकर उनके सामने प्रश्न रखा कि स्वामी आप इतने महान हैं, 18 दोषों से रहित हैं, वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, तब भी सभी लोग आपको क्यों नहीं मानते? आप भगवान होने के बाद भी, महावीर स्वामी की स्तुति कर रहे हैं ना, तो उनसे कह रहे हैं कि आप भगवान होने के बाद भी सब लोग आपको क्यों नहीं मानते? क्या सभी लोग भगवान को मानते हैं क्या?
सभी लोग भगवान को मानते हैं क्या? आप जैन के लिए मानते हो ये भगवान है? आप जैनी लोग कहते हैं ये भगवान है, बाकी कौन मानता है? मानने वालों की संख्या कितनी? इतनी सी। और नहीं मानने वालों की संख्या कितनी? इतनी। आदि आप भगवान हैं तो सबको आपको मानना चाहिए ना। अब प्रश्न उत्तर चल रहा है ना, तो भगवान की बात तो सही है। देखो तुम हमारी परीक्षा कर लो, हमारे अंदर जो गुण है बिल्कुल सही निकलेंगे, लेकिन फिर भी संतों से फिर मान क्यों नहीं रहे? तो भगवान ही कहते हैं तुम ही बताओ, मतलब ये संवाद चला रहे ना ग्रंथ में, तो भगवान कहते तुम ही बताओ सोनवत स्वामी, क्यों मुझे लोग नहीं मानते? सभी लोग मुझे क्यों नहीं मानते? क्या मुझ में कोई कमी है? तब संत स्वामी एक श्लोक लिखते हैं, बहुत सुंदर श्लोक लिखते हैं, और उसमें लिखते हैं नहीं स्वामी, नहीं भगवान, आपके अंदर कोई कमी नहीं है। फिर काला कलिर्वा कलुषा सयोवा श्रोतुर प्रवक्तुर वचना नयोवा तस्शासनेकात्म प्रभुत्व लक्ष्मी प्रभुत्व शक्तिरपवादि हेतु। पढ़ा करो, कितना आनंद है भगवान, कैसे कैसे लिखते थे, कितना आनंद आता है। तो कह रहे हैं काला कलिर्वा कलुषा युवा, हे भगवान लोग आपको नहीं मान रहे, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, ये काल ही काला है, ये काल ही खोटा चल रहा है, पंचम काल चल रहा है, काल ही काला चल रहा है। काला कलिर्वा कलुषा, काल खोटा था तब भी ठीक था, लेकिन लोगों के अभिप्राय कलुषित हैं, खोटे हैं, सब ईर्ष्या जलन दहाय द्वेष से भरे हुए सबके परिणाम, कलुषता से भरे हुए परिणाम। सब अपने अपने मत की पुष्टि करना चाहते हैं, अपने अपने मत का स्थापना करना चाहते हैं, अपने अभिमान को रखना चाहते हैं। तो काला कलिर्वा कलुषा योवा, सबके मन भी कलुषित हैं। काल तो काला है ही, कहते हैं ना करेला तो कड़वा है ही, नीम और चढ़ जाए, नीम की बेल, उसकी बेल नीम पर और चढ़ जाए, तो करेला स्वाब से तो कड़वा था ही, और नीम की पेड़ पे और चढ़ गई उसकी बेल तो डबल कड़वा। तो एक तो काल काला है ही पंचम यहां पर, और दूसरे लोगों के अभिप्राय भी उद्देश्य भी काले ही हैं, सब अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, सबको अपने अपने स्वार्थ सिद्धि की पड़ी हुई है। काला कलिर्वा कलुषा युवा श्रोतुर प्रवक्तुर वचनो नयवा, श्रोता मन की सुनना चाहता है और वक्ता मन की कहना चाहता है। काल काला, ऊपर से लोगों के अभिप्राय काले, और तीसरा श्रोता मन की सुनना चाहता है, उसके मन की कह दो तो अच्छे, और उसकी मन की मत कहो सो बुरी। और वक्ता मन की बोलना चाहता है, उसको जो इच्छा होती है वो बोलता है, उसे मतलब ही नहीं है धर्म से। यदि वो जिस पंथ आमना का है उसे तो वो ही पंथ आमना को पुष्टि करनी है, उसे धर्म में क्या लिखा है, ग्रंथ में क्या लिखा है, उसे कोई मतलब नहीं है। तो श्रोता मन की सुनना चाह रहा है और वक्ता मन की कहना चाहता है, इसलिए आपकी प्रभुत्व शक्ति होने पर भी अब बात का हेतु होती है। आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, कोई कमी नहीं है। आज स्थिति इसी तरह की है, तो इसलिए आचार्यों ने कहा कि 8 अंग से सहित होगा जो व्यक्ति, एक भी अंग गड़बड़ है तो उसका कल्याण नहीं हो पाएगा। निसंकित, निकांक्षित, आकांक्षा नहीं, कोई भक्ति के बदले प्रतिफल नहीं, निर्विचिकित्सा, विचिकित्सा होती है ना गिलानी, निर्विचिकित्सा होता है गिलानी भाव से रहित होना। गिलानी समझते ना, घिन आती है ना। तो किसी धर्मात्मा को देखकर, रत्नत्रय धारी को देखकर यदि उनके शरीर से दुर्गंध भी आ रही है, बदबू भी आ रही है, ये कैसे हैं, कैसे रहते हैं, नहीं। किसी भी वस्तु को देखकर गिलानी भाव नहीं करना, इस सम्यक दृष्टि का अंग है निर्विचिकित्सा। चाहे वो आप कितनी भी गिलानी से युक्त हो,
कितना भी साधु के शरीर से पीप आदि कुछ भी दुर्गंध, क्योंकि अब स्नान नहीं करते ना, स्नान नहीं करते तो स्नान नहीं करते, पेस्ट आदि नहीं करते, मुख सुगंध वास नहीं करते, तो मुख से दुर्गंध आना स्वाभाविक है। शरीर से स्नान नहीं करते, शरीर से दुर्गंध आना स्वाभाविक है। मल आदि जमना स्वाभाविक है। तो उनको देखकर ऐसे अब गिलानी भावने कैसे रहते हैं गंदे से, ये देखो उनके शरीर से दुर्गंध आती है, इनके मुख से दुर्गंध आती है, ऐसा भाव मन में नहीं लाना। किसी धर्मात्मा की स्थिति, समाधि का समय चल रहा हो और उसकी स्थिति खराब हो जाए, मल भी फूट जाता है, मल मूत्र भी वहीं हो जाता है, तब भी किंचित गलना करके उसकी सेवा करना, ये निर्विचिकित्सक संग है। साधु की समाधि चलती है तो समाधि चलते अब उठते बैठते सामर्थ्य खत्म हो जाती है, तो दीर्घ संख्या लघु संख्या सब वहीं उधर ही हो गया, आप उठाकर आप फेंक रहे हैं, लेकिन किंचित आत्मिक गिलानी भाव, अरे देखो मुझे ये करना पड़ रहा है, मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं फेंकूंगा, नहीं। सम्य दृष्टि निर्विचिक संग होता है, किसी प्रकार की गिलानी उसके अंदर नहीं आती। वो जैसे सब से उनकी समाधि साधु की श्रावक जो भी हो, संलेखना रथ हो, उनकी निर्विचिक गिलानी भाव से रहकर उनकी सेवा करता है। हम नहीं जाएंगे, वो तो हमको करना पड़ता है, साफ सफाई करनी पड़ती है, हम नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। वो हर समय तैयार रहेगा, तत्पर रहेगा सेवा करने के लिए। ये निर्विचिकित्सक संग है। कोई भी वस्तु को देखकर गिलानी नहीं करना। सम्य दृष्टि जीव धर्मात्माओं को देखकर गिलानी भाव अंतरंग उत्पन्न नहीं लाता, बल्कि उनकी सेवा करने के भाव लाता है। घर में कोई वृद्ध माता पिता हैं, अगर घर में कोई वृद्ध व्रती है, अब उसकी स्थिति खराब हो चुकी है, शरीर में भी कीड़े मतलब फोड़े हो चुके हैं, जगह जगह हो जाता है ना, बेड सूल हो जाते हैं, बेड सूल हो जाते हैं, कहीं भी उठाओ तो खाल चपट जाती है, निकल जाती है, शरीर से दुर्गंध गंदी आती है, नली डल जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, देखने कितना भीवश लगता है व्यक्ति, तब भी उसकी सेवा करना, चिल्लाकर या गुस्सा करके उसकी सेवा नहीं करना। नहीं तो बहुत से लोग सेवा तो करते हैं बुजुर्गों की, लेकिन उन पर चिल्लाते हैं, तो समझ नहीं आता है, ऐसा कर लेते हो, समझ नहीं आता, वैसा कर लेते हो, ऐसा करते रहते हो, वैसा करते रहो, बोला कितनी बार बोला कि बुला लिया करो, ऐसे उन पर चिल्ला चिल्ला कर उनको गुस्सा कर करके अपशब्द बोल बोल कर सेवा तो करते हैं, लेकिन उनकर चिल्लाते रहते हैं। तो आचार्य कहते हैं भैया नहीं, इस सम्य दृष्टि के अंदर निर्विचिकित्सक अंग होता है। वो किसी प्रकार से गुस्सा आदि नहीं करके गिलानी भाव से रहते होकर बुजुर्गों की, माता पिताओं की अथवा धर्मात्माओं की सेवा करता है, ये उसका निर्विचिकित्सक अंग है। यदि ये नहीं है तो उसकी पूजन पाठ व्यर्थ है। जो अपनी माता पिता की सेवा नहीं करता, उनको ऐसे ही छोड़ देता है रोने बिलखने के लिए, और उन पर उनकी लघु शंका दी शंका पर होने पर गिलानी करके, अरे नौकरों से कहा हमसे तो नहीं बन, तो नौकर लगा दो, स्वयं नहीं कर रहा, स्वयं को गिलानी भाव आ रहा है ना, तो उसके लिए उसने नौकर लगा दिया है करने के लिए, सब काम के लिए, और स्वयं जाता भी नहीं कमरे में, हमको बदबू आती है, वो ऐसी गंदा लगता है, ऐसा सोच के नहीं, वो कमरे में भी नहीं घुसता, सब काम नौकर से करवा रहा है, और इधर मंदिर में खूब भक्ति भाव से घंटी बजा रहा है, अभिषेक पूजन कर रहा है, दान दे रहा है, तो कह रहे हैं आचार्य सब व्यर्थ है उसका, क्योंकि उसके अंदर निर्विचिकित्सक संग नहीं है। उसको धर्मात्मा को देखकर, जीव को देखकर गिलानी आ रही है ना, तो जीव मात के प्रति भी तुम्हारे अंदर गिलानी भाव चल रहा है, तो आपके अंदर सम्यक्त नहीं होगा, और बिना सम्यक्त के आपकी सारी क्रियाएं व्यर्थ हैं। इसलिए अपने घर में यदि बुजुर्ग माता पिता हैं और आपको यदि सेवा का मौका मिले तो अपने आप को धन्य भाग मानो, अपने आप को पुण्यात्मा मानो कि आपको सेवा करने का मौका मिल रहा है, अवसर मिल रहा है, निर्विचिकित्सक अंग को पालने का मौका मिल रहा है। इसलिए कोई भी आपके परिवार में हो, रिश्तेदारी में हो, यदि आपको मौका मिले सेवा करने का, हम संघ में थे तो हमारा एक ही लक्ष्य था, कोई भी बीमार होता था, कुछ भी होता, चाहे कैसी हो कुछ भी हो, हम सेवा करते थे, कभी सेवा के मामले में पीछे नहीं हटे। हमें यदि शिखर जी में थे तो शिखर जी में पूरा संघ 10 दिन के लिए ऊपर पर्वत पर जा रहा था, और नीचे एक महाराज थे, वृद्ध थे, उनकी संलेखना जैसी स्थिति थी, तो अब आचार्य जी ने पूछा कि कौन रुकेगा इनके लिए,
तो कोई तैयार नहीं हो रहा था, क्योंकि सबको तो ऊपर वंदना करनी थी ना, शिखर जी की तीर्थ आज सम्य शिखर की वंदना करनी है, तो कोई तैयार नहीं। मैंने कि हम रुकते हैं, हमारी यही वंदना है, इनकी सेवा ही हमारी वंदना है, और हम नहीं गए गुरु जी के साथ ऊपर। उसी का प्रतिफल है कि आज उनके, क्योंकि बुजुर्गों की यदि आप विश्वास मानो, बुजुर्गों की सेवा करोगे तो नियम से आपको बहुत आशीष मिलेगा। हम दीक्षा नहीं ले रहे थे पहले, हमारा दीक्षा का भाव नहीं था, फिर आचार्य सिंह ने हमको महाराजों की सेवा करने के लिए विराट सार जी महाराज के संग में भेज दिया, ब्रह्मचारी थे, फिर जब ले नहीं रहे तो उधर चले जाओ, तो वहाँ बहुत बुजुर्ग महाराज थे, सबकी सेवा करी, और उसका फल हुआ कि हमारी दीक्षा हो गई। बुजुर्ग सेवा नाम का एक अधिकार अलग से आचार्य पदनंद स्वामी महाराज ने वृद्ध सेवा नाम का एक अधिकार लिखा है आगम में। वृद्धों की सेवा करने से आपको बहुत आशीष मिलता है, बहुत आशीष मिलता है। इसलिए यदि सेवा करने का कभी मौका मिले, ये तुम्हारा पुण्य होगा तभी तुम्हें उनकी सेवा करने का मौका मिलेगा, ये भी ध्यान रखना। उनका पुण्य नहीं, तुम्हारा स्वयं का पुण्य होगा तो तुमको वृद्धों की सेवा करने का मौका मिलेगा। और विश्वास मानिए, जो वृद्धों की दुआएं होती हैं, आशीर्वाद होते हैं, वो आपको फलीभूत होते हैं। जब किसी की, अपन कहते हैं ना बद्दुआ लग गई, इसका श्राप लग गया, इसकी नज़र लग गई, तो जब किसी की बुरी चीज़ लग सकती है हमको, तो आप किसी की सेवा करोगे, विश्वास मानना, आप सेवा करोगे, उसके मुख से आपके लिए अंदर से बोल भी नहीं पाएगा ना, तब भी अंदर से तुम्हें खूब आशीष देगा, खूब आशीष देगा। कुछ नहीं भी कर पाएगा ना, तो खूब आशीष देगा। इसलिए जिनके घर में वृद्ध हैं और सेवा का अवसर मिल रहा हो, अंकुश कुछ भी हो जाए, कभी सेवा से पीछे मत रहना अपने माता पिता के। कितने भी बड़े हो जाओ, कितना भी व्यापार चल रहा हो, यदि माता पिता बीमार हो तो व्यापार को रोक देना, पहले इनकी सेवा करना, व्यापार तो हम बाद में कर लें। जिंदगी भर व्यापार है, ये समझ सोचना हम तो छुट्टी नहीं ले सकते, हम दुकान बंद नहीं कर सकते, आप पड़े रहो, नौकर को भेज देंगे, दिखा लाएगा तुमको डॉक्टर को। नहीं, कुछ भी हो, कितना भी व्यापार चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, सीजन भी क्यों ना हो, यदि ऐसे सीजन में तुम्हें पिता की तबीयत खराब हो जाए, माँ की तबीयत खराब हो जाए, व्यापार बंद करना और उनकी पहले सेवा करना, बाद में फिर पछताना हाथ में रह जाता है। इसलिए सेवा कर लो, सेवा कर लो खूब, क्योंकि बाद में जब वृद्ध चले जाएंगे, फिर आगे सिर्फ पछताना के अलावा रहे कि हम सेवा नहीं कर पाए, हम उनकी सेवा नहीं कर पाए, ऐसा पछताना ही हाथ में रह जाएगा, फिर और कुछ नहीं होगा। इसलिए खूब सेवा करो, खूब आशीर्वाद आशीष मिलेगा, खूब दुआएं मिलेंगी, खूब आपको शुभ भावनाएं उनकी मिलेंगी, अंदर से दिल से वो देंगे, तो आपके नियम से जो रुके आदि काम है वे सब बन जाए। ये भी एक, जैसे वो न्यूरोलॉजी वाला आता है, वो रेमेडीज बोलता रहता है, ये उपाय कर वो उपाय, ये भी एक उपाय है। यदि आपके काम यानी नहीं बन रहे हो तो वृद्धों की सेवा करो, उनसे जो आशीष मिलेगा, उनसे जो प्यार स्नेह आपको मिलेगा, उससे आपको आपका बिगड़ा काम भी आपका बनेगा, आपका समय हो गया। तो निर्विचय के संग को हम पालन करें, किसी भी वृद्ध से हम गिलानी भाव ना करें, वृद्धों की सेवा करेंगे, वृद्धों की अच्छी शुश्रा करें, उनका अच्छे से समाधि मण करवाएं, उनको धर्मोपदेश सुनाएं और सब प्रकार की उनकी सेवा करें, उन पर गुस्सा ना करें, डांटें नहीं, चिल्लाएं नहीं, तो नियम से आपके अंदर निर्विचय के संग आएगा और ये आपकी पूजन करना, अभिषेक करना, पाठ करना, उपवास जप माला करना सब फिर सार्थक होगा। बोली भगवान महावीर स्वामी की।